जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, शास्त्र के अर्थ धारने से संदेह नष्ट हो जाते हैं और नाना प्रकार की कल्पना जाल शांत हो जाती है। इससे जीवन मुक्त अलेप होता है। संसार का कोई क्षोभ उसको स्पर्श नहीं करता और वह निरीक्षित, निरुपस्थित, निर्लेप, निर्दुख होता है। शोक से रहित हुआ चितजड़ ग्रंथि से मुक्त और परमानंद रूप होता है। तृष्णारूप सूत्र के जाल से जो पुरुष निकल गया है वही शूरमा है, और जिस पुरुष ने तृष्णा नष्ट नहीं की वह अनेक जन्म दुख में भ्रमता है। जब तृष्णा घटती है तब मन भी सूक्ष्म हो जाता है, और जब भोग की तृष्णा नष्ट होती है तब मन भी नष्ट हो जाता है। जैसे भले नौकर स्वामी के निमित्त रण में शरीर को तृणवत त्यागते हैं और उससे स्वामी की जय होती है, पर जो दुष्ट हैं वे नहीं त्यागते, इससे दुखी होते हैं। तैसे ही मन का उदय होना जीवों को दुखदायक है और मन का नष्ट होना सुखदायक है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मन का मनन भाव उसी ब्रह्माकार वृत्ति रूपी चक्र से नष्ट होता है। हे राम जी, संसार के भोग जो मन से रमणीय भासते हैं, वे जब रमणीय ना भासें तब जानिए कि मन के अंग कटे। जो कुछ अहम और त्वम आदि शब्दार्थ भासते हैं वे सब मनोमात्र है। जब दृढ़ विचार करके इनकी अभावना हो तब मन की वासना नष्ट हो। जैसे हंसिए से खेती कट जाती है, तैसे ही वासना नष्ट होने से परम तत्व शुद्ध भासता है। हे राम जी, जिसके मन में तीव्र संवेग होता है उसको मन देखता है। अज्ञान से जो दृश्य का तीव्र संवेग हुआ है उससे चित्त जन्म मरण आदिक विकार देखता है, और जैसा निश्चय मन में दृढ़ होता है उसी का अनुभव करता है। जैसा मन का फूरना फुरता है तैसा ही रूप हो जाता है। जैसे बर्फ का शीतल और शुक्ल रूप है और काजल का कृष्ण रूप है, तैसे ही मन का चंचल रूप है। हे राम जी, मन के क्षीण होने से जीव उत्तम परमानंद पद को प्राप्त होता है। संतोष से जब मन वश होता है तब नित्य उदय रूप निरीह परम पावन निर्मल सम अनंत और सर्व विकार विकल्प से रहित जो आत्मपद शेष रहता है वह तुमको प्राप्त होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण
प्रहलाद विचारने लगे कि पूर्व जो मेरी महादुरात्मा नीच अवस्था थी, उसको स्मरण करके अब मैं हंसता हूं कि कौन था और क्या जानता था। हे मेरे आत्मा, मैं उस पद को प्राप्त हुआ था जहां चिंता रूपी अग्नि की ज्वाला थी और दग्ध हुए जीर्ण संसार के आरंभ थे, पर अब देह रूपी नगर में स्फार रूपी परमार्थ की जय है और अब दुख ग्रहण कर नहीं सकते। जहां दुष्ट इंद्रिया रूपी घोड़े और मन रूपी हाथी जाता था, उस भोग रूपी शत्रु को अब चारों ओर से भक्षण किया है और निष्कंटक राजा चक्रवर्ती हुआ हूं। तू परम सूर्य है और परम आकाश में तेरा मार्ग है। उदय अस्त से रहित तू नित्य प्रकाश रूप है और सबके भीतर बाहर प्रकाशता है। अब मैं भोगों को लीला रूप देखता हूं। जैसे कामी कामिनी को देखे परंतु इच्छा से रहित हो, तैसे ही तू ग्रहण करता है। नेत्र रूपी झरोखे में बैठकर तू रूप विषय को ग्रहण करता है और अपनी शक्ति से इसी प्रकार सब इंद्रियों में वही रूप धार कर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषयों को ग्रहण करता है। ब्रह्म कोटर में जो देश है, उनमें प्राणपान शक्ति से तू ही विचरता है। ब्रह्मपुरी में जाता है और क्षण में फिर आता है और सब जगत देहों में तू ही विचरता है। देह रूपी पुष्पों में तू सुगंध है, देह रूपी चंद्रमा में तू अमृत है, देह रूपी वृक्ष में तू रस है और देह रूपी बर्फ में शीतलता है। दूध में घृत, काष्ठ में अग्नि, उत्तम स्वादों में स्वाद, तेज में प्रकाश और सर्व असर्व की सिद्ध कला पूर्ण तू ही है और सर्व जगत का प्रकाश भी तू ही है। वायु में स्पंद, मन में मुदिता और अग्नि में तेज तुझी से सिद्ध है। प्रकाश में प्रकाश तू है और सब पदार्थों को सिद्ध करता दीपक तू है, पर लीन हुए से जाना नहीं जाता कि कहा गया। संसार में जितने पदार्थ और अहम त्वम आदि शब्द है, वे ऐसे हैं जैसे सुवर्ण में भूषण होते हैं, तो तूने अपनी लीला के निमित्त किए हैं और आप ही प्रसन्न होता है। जैसे मंद वायु से खंड खंड हुए बादल के हाथी आदि आकार हो भासते हैं, तैसे ही तू भौतिक दृष्टि से भिन्न भिन्न रूप भासता है। हे देव, ब्रह्मांड रूपी मोती में तू निरीक्षित व्यापक है। भूतों रूपी जो अन्न का तू खेत है और चेतन रूपी रस से बढ़ने वाला है। तू अस्त किनारे स्थित है, अर्थात इंद्रियों के विषयों से रहित अव्यक्त रूप है और सब पदार्थों का प्रकाशक है। जो पदार्थ शोभा संयुक्त विद्यमान होता है, पर यदि तेरी सत्ता उसमें नहीं होती तो वह अस्त होता है। जैसे सुंदर स्त्री भूषणों सहित अंधे के आगे स्थित हो तो वह अस्त रूपी होता है, तैसे ही विद्यमान पदार्थ हो और तू न कल्पे तो अस्त हो जाता है। जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब होता है, उसको देखकर अपनी सुंदरता बिना कोई प्रसन्न नहीं होता। हे आत्मा, तेरे संकल्प बिना देह काष्ठलोष्टवत होती है। जब पूर्व्यष्टक शरीर से अदृष्ट होती है, तब सुख दुख आदि क्रम नष्ट हो जाता है और किसी का ज्ञान नहीं होता। जैसे तम में कोई पदार्थ दृष्टि नहीं आता। तेरे देखने से
सुख दुख आदि स्थित होते हैं। जैसे सूर्य की दृष्टि से प्रातः काल शुक्ल वर्ण से प्रकाश आता है, जब अपने स्वरूप को प्राप्त होता है तब अज्ञान रूप सर्व विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्रकाश से अंधकार नष्ट होता है तो पदार्थ ज्यों का त्यों भासता है, तैसे ही अज्ञान के नष्ट हुए से आत्मा ज्यों का त्यों भासता है। यह जो मन रूप तू है, तेरे उपजने से सुख दुख की लक्ष्मी उपज आती है और तेरे अभाव हुए से सब नष्ट हो जाते हैं। स्वरूप से तू अनामय रूप है और क्षण भंगुर देह में जो मन ने आस्था की है सो महासूक्ष्म अणु निमेष के लक्ष्य भाग ऐसा सूक्ष्म है। सुख दुख आदि की भावना करके अनिश्वरता को प्राप्त हुआ है। तेरे प्रमाद से फूरन रूप होता है और तेरे देखने से सर्वलीन हो जाते हैं। यह जो पूर्याष्टक तेरा रूप है, उसके देखने से क्षीण पदार्थ जात भासी आते हैं। जैसे नेत्रों के खोलने से रूप भासता है और मन के अंतर्धान होने से सर्व नष्ट हो जाता है और फिर किसी से ग्रहण नहीं होता। जो वस्तु क्षण भंगुर है उससे कुछ कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे बिजली के चमकने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता, तैसे ही अंतर्धान होने से देह से कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता। जो उपज कर तत्काल नष्ट हो जाता है उससे क्या अर्थ सिद्ध हो। देह आदि जड़ और नाशवंत है और सबको प्रकाशता है। वह सदा निर्विकार सच्चिदानंद स्वरूप है। सुख दुख आदि अज्ञानी के चित्त को स्पर्श करते हैं और जिसका समचित्त है उसको स्पर्श नहीं करते। हे देव, ये जो सुख दुख आदि अविवेक के आश्रय है सो अविवेक नष्ट हो गया। तो निरीह निरंश निराकार है और सत्य असत्य से परे भैरव रूप परमात्मा तेरी सदा जय है। तो सर्व शास्त्रों का असी पद है। जात अजात रूप सदा तेरी जय है। तेरे नाश और अविनाश रूप की जय है और तेरे भाव और अभाव रूप की जय है और जितने और न जितने योग्य होने पर तुम्हारी जय है। माया हुलास और उपशांति को प्राप्त हुआ है, तुझको नमस्कार है। हे निर्दोष, तेरे में स्थित होने से मेरे राग द्वेष मिट गए हैं। अब बंध कहा और मोक्ष कहा और संपदा आपदा भाव अभाव कहा। अब मेरे सर्व विकार शांत हुए हैं और सम समाधि में स्थित हुआ हूं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चिंतन कर महाधैर्यवान प्रहलाद निर्विकार निरानंद समाधि में ऐसे स्थित हुआ जैसे मूर्ति का पर्वत हो। जब बहुत काल अपने भुवन में सुमेरुवत समाधि में स्थित रहा तब दैत्य उसको जगाने लगे, परंतु वह न जागा। जैसे समय बिना बीज अंकुर नहीं लेता और 5 सहस्त्र वर्ष समाधि में व्यतीत भये पर शरीर उसी प्रकार पुष्ट रहा। दैत्यों के नगर में शांति हो गई और वह परम आत्मा को प्राप्त हुआ। निरानंद जो प्रकाश है सो प्रकाश मात्र रह गया और कलना सब मिट गई। इतना काल जब इस प्रकार व्यतीत हुआ तब रसातन मंडल में
राजभय दूर हो गया और छोटे को बड़ा भक्षण करने लगा। निदान दैत्य मंडली की विपर्य दशा हो गई और निर्बल को बलवान मार के लूट ले गए। तब अनेक मल्ल मिलकर प्रहलाद को जगाने लगे, पर तो भी वह न जागा। जैसे सूर्यमुखी कमल को रात्रि में भंवरे गुंजार करे और तो भी वह प्रफुल्लित नहीं होता, मूंदा ही रहता है। संवित कला जो चित्त धातु है, सो उसके भीतर फुर्ती न भासती थी। जैसे मूर्ति का लीला सूर्य प्रकाश से रहित होता है, तैसे ही उसे देखकर दैत्य उद्वेगवान हुए और जहां किसी को सुखदायक देश स्थान मिला वहां जा रहे। मर्यादा सब दूर हो गई, मत्सर होने लगा और पुरुष स्त्रियां रुदन करने और शोकवान होने लगे। कोई मारे जावे, कोई लूटे जावे और व्यर्थ अनर्थ करने वाले हो गए। सब दैत्य परायण हुए, बांधव नष्ट हो गए और उपद्रव उत्पन्न होने लगे। दिशा के मुख अग्नि रूप हो गए, देवता आन दिखाई देने लगे और दैत्य निर्बल को बांध ले जाने लगे। दैत्य मूल भूमि से रहित निर्लक्ष्मी उजाड़ से हो गए और दैत्यपुर में अनीति अकांड उपद्रव हुआ। जैसे कल्प के अंत में जीव दुख पाते हैं, तैसे ही दैत्य दुख पाने लगे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब दैत्यपुरी की दशा हुई, तब संपूर्ण जगत जाल के क्रम पालने वाले विष्णुदेव, जो क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं, चतुर्मास वर्षा काल की निद्रा से जागे और बुद्धि के नेत्रों से जगत की मर्यादा विचारी, तो देखा कि पाताल में प्रहलाद दैत्य समाधि में पद्मासन बांधकर स्थित हुआ है और सृष्टि दैत्यों से रहित हुई है। बड़ा कष्ट है कि अब देवता जीतने की इच्छा से रहित होकर आत्मपद में स्थित हो जाएंगे, और जब देवता और दैत्यों का विरोध रहता है, तब जीतने के निमित्त याचना करते हैं कि दैत्य नष्ट हो जावे। अब सब देवता निर्द्वंद्व रूप होकर परम पद को प्राप्त होंगे। जैसे रस से रहित बेली सूख जाती है, तैसे ही अभिमान और इच्छा से रहित देवता जगत की ओर सूख कर आत्मपद को प्राप्त होंगे। जब देवताओं के समूह शांति को प्राप्त होंगे, तब पृथ्वी में यज्ञ तप आदि उत्तम क्रिया निष्फल हो जाएंगी। न कोई करेगा, न किसी को प्राप्त होगा। और जब पृथ्वी लोक से शुभ क्रिया नष्ट हुई, तब लोग भी नष्ट हो जाएंगे। अकांड प्रलय प्राप्त प्रसंग होगा और सब मर्यादा क्रम जगत का नष्ट हो जाएगा। जैसे धूप से बर्फ नष्ट होती है, तैसे ही जगत क्रम सब नष्ट हो जाएगा। इसके नष्ट हुए भी मुझको कुछ नहीं, परंतु मैंने अपनी लीला रची है, सो सब नष्ट हो जाएगी। तब मैं भी इस शरीर को त्याग कर परम पद में स्थित होऊंगा और अकारण ही जगत उपशम को प्राप्त होगा। इससे मैं कल्याण नहीं देखता। जो दैत्यों के उद्वेग से रहित देवता भी शांत हो जाएंगे, तो तप क्रिया नष्ट हो जाएगी और जीव दुखी होकर नष्ट हो जाएंगे। इससे मैं जगत कर्म को स्थापन करूं कि परमेश्वर की नीति इसी प्रकार है। अब रसातल को जाऊं और जगत की मर्यादा ज्यों की त्यों स्थापन करूं। पर जो मैं प्रहलाद से भिन्न पाताल का राज्य करूंगा, तो वह देवताओं का शत्रु होगा। इसे ऐसे भी न करूंगा।
प्रहलाद का यह अंत का जन्म है और परम पावन देह है और कल्प पर्यंत रहेगी। यही ईश्वर की नीति है, सो ज्यों की त्यों है। इससे मैं जाकर दैत्येंद्र प्रहलाद को जगाऊं कि अब वह जाकर जीवन मुक्त हुआ है, दैत्यों का राज्य करे। जैसे मणि मल से रहित प्रतिबिंब को ग्रहण करती है, तैसे ही प्रहलाद भी इच्छा से रहित होकर प्रवर्ते। इस प्रकार सृष्टि देवता दैत्यों से संयुक्त रहेगी और परस्पर इनका द्वेष न होगा और मेरी क्रीड़ा यानी लीला अच्छी होगी। यद्यपि सृष्टि का होना न होना मुझको तुल्य है, तो भी जो नीति है वह जैसे स्थित है तैसे ही रहे। जो वस्तु भाव में तुल्य हो उसका नाश और स्थित में प्रयत्न करना कुबुद्धि है, आकाश के हनन के यत्न के तुल्य है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चिंतन कर सर्वात्मा विष्णुदेव अपने परिवार सहित क्षीर समुद्र से चले, जैसे मेघ घटा एकत्र होकर चले और आकर प्रहलाद के नगर को प्राप्त हुए। वह नगर मानो दूसरा इंद्रलोक था और प्रहलाद के मंदिर में देखा कि निकट दैत्य थे, वे विष्णु जी को दूर से देखकर भाग गए, जैसे सूर्य से उल्लुक आदि भाग जावे। तब जो मुख्य दैत्य थे उनके साथ विष्णु जी ने दैत्यपुरी में प्रवेश किया। जैसे तारा संयुक्त चंद्रमा आकाश में प्रवेश करता है, तैसे ही विष्णु जी गरुड़ पर आरूढ़ हो लक्ष्मी साथ चमर करती और अनेक ऋषि देव सहित प्रहलाद के गृह में आए। आते ही विष्णु जी ने कहा, हे महात्मा पुरुष, जाग जाग। ऐसे कहकर 5 जन्य शंख बजाया, जिससे महाशब्द हुआ। फिर उसे प्रहलाद के कानों के साथ लगाया और जैसे प्रलय काल में इकट्ठा मेघ का शब्द हो, तैसे ही बड़े शब्दों को सुनकर दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े। निदान शनै शनै दैत्येंद्र को जगाया और प्राण शक्ति जो ब्रह्मारंध्र में थी वहां से विष्णु जी ने उठाई और वह शरीर में प्रवेश कर गई। जैसे सूर्य के उदय हुए सूर्य की प्रभा वन में प्रवेश कर जाती है, तैसे ही नव द्वारों में प्रवेश कर गई। जब प्राण रूपी दर्पण में चित्त संवित प्रतिबिंबित होकर चैतन्य मुखत्व हुई और मन भाव को प्राप्त हुई, और तब जैसे प्रातः काल में कमल खिलाते हैं, तैसे ही उसके नेत्र प्रफुल्लित हुए और प्राण और अपान नाड़ी में छिद्रों के मार्ग विचरने लगे। जैसे वायु से कमल फुरने लगते हैं, तैसे ही मन और प्राण शक्ति से अंग फुरने लगे और जाग जाग शब्द जो भगवान कहते थे उससे वह जागा और उसने जाना कि मुझको विष्णु भगवान ने जगाया है। और जैसे मेघ का शब्द सुनकर मोर प्रसन्न होता है, तैसे वह प्रसन्न हुआ और मन में दृढ़ स्मृति हो आई। तब त्रिलोकी के ईश्वर विष्णुदेव ने जैसे पूर्व कमलोद्भव ब्रह्मा से कहा था कि हे साधु, तू अपने महालक्ष्मी को स्मरण कर कि तू कौन है, समय बिना देह के त्यागने की इच्छा क्यों की थी। जो ग्रहण त्याग के संकल्प से रहित पुरुष है, उनको भाव अभाव के होने में क्या प्रयोजन है। उठकर अपने आचार में सावधान हो। तेरा यह शरीर कल्प पर्यंत रहेगा और नष्ट नहीं होगा।
इस नीति को ज्यों की त्यों मैं जानता हूं। हे आनंदित, तू जीवन मुक्त हुआ राज्य में स्थित हो। हे क्षीण मन, गत उद्वेग तेरा देह कल्प पर्यंत रहेगा और फिर कल्प के अंत में तू शरीर त्याग कर अपनी महिमा में स्थित होगा। जैसे घट के फूटे से घटाकाश महाकाश को प्राप्त होता है, अब तू निर्मल दृष्टि प्राप्त हुआ है। लोगों का परावर तूने देखा है और अब तू जीवन मुक्त विलासी हुआ है। हे साधु, 12 सूर्य जो प्रलय काल में तपते हैं, उदय नहीं हुए तो तू क्यों शरीर त्यागता है? उन्मत्त पवन जो त्रिलोकी की भस्म उड़ाने वाला, वह तो नहीं चला है और देवताओं के विमान उससे नहीं गिरे, तो तू क्यों व्यर्थ शरीर त्यागता है? सब लोगों के शरीर सूखे वृक्ष की मंजीरीवत नहीं सूखे। पुष्कर मेघ और वह बिजली फुरने नहीं लगी। पर्वत तो युद्ध करके परस्पर नहीं गिरने लगे। अब तक मैं भूतों को खींचने नहीं लगा, लोकों में विचरता हूं। यह अर्थ है, यह मैं हूं, यह पर्वत है, यह भूत प्राणी है, यह जगत है, यह आकाश है। तू देह मन त्याग, देह को धारे रहे। हे साधो, जो जीव अज्ञान योग में शिथिल हुआ है, अर्थात जिसकी देह में आत्म अभिमान है कि मैं और मम से व्याकुल रहता है और दुखों से जीर्ण होता है, उसको मरना शोभता है। जिसको तृष्णा जलाती है और हृदय में संसार भावना जीर्ण करते हैं और जिसके मन रूपी पवन में चित्त रूपी लता दुख सुख रूपी पुष्पों से प्रफुल्लित है और उदय होती है, उसको मरना श्रेष्ठ है। जो पुरुष अपनी देह में आधि व्याधि दुखों से जलता है और जिसके हृदय में काम क्रोध रूपी सर्प फुरते हैं और देह रूपी सूखा वृक्ष निष्फल है और चित्त चंचल है, ऐसी देह के त्यागने को लोक में मरना कहते हैं। स्वरूप से नाश किसी का नहीं होता, क्या ज्ञानी का हो क्या अज्ञानी का हो। हे साधो, जिसकी बुद्धि आत्म तत्व के अवलोकन से उपराम नहीं होती, ऐसा जो यथार्थदर्शी ज्ञानवान है और जिसका हृदय राग द्वेष से रहित शीतल हुआ है और दृश्य वर्ग को साक्षीभूत होकर देखता है, उसका जीना श्रेष्ठ है। जो पुरुष सम्यक ज्ञान द्वारा ह्योपादेय से रहित है और चेतन तत्व में तद्रूप चित्त हुआ है, जिसने संकल्प मल से रहित चित्त को आत्मपद में लगाया है और जिस पुरुष को जगत के इष्ट अनिष्ट पदार्थ समान भासते हैं और शांत चित्त हुआ लीलावत जगत के कार्य करता है, जो इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेष नहीं करता, जैसे ग्रहण त्याग की बुद्धि उदय नहीं होती और जिसके श्रवण और दर्शन किए से औरों को आनंद उपजता है, उसका जीना शोभता है। जिसके उदय हुए से जीवों के हृदय कमल प्रफुल्लित होते हैं, उसका चीर जीना प्रकाशवान शोभता है और वही पूर्णमासिका के चंद्रमावत सफल प्रकाशता है, नीच नहीं शोभते। श्री भगवान बोले, हे साधो, यह जो देह संयक दृष्टि आती है, उसका नाम जीना कहते हैं और इस देह को त्याग कर और देह में प्राप्त होने का नाम मरना है। हे बुद्धिमान, इन दोनों पक्षों से अब तू मुक्त है।
तुझको मरना क्या है, जीना क्या है, दोनों भ्रम मात्र है। इस अर्थ के दिखाने के निमित्त मैंने तुझसे मरना और जीना कहा है कि गुणवानों का जीना श्रेष्ठ है और मूढ़ों का मरना श्रेष्ठ है। पर तू न जीता है न मरेगा। देह के होते भी तू विदेह है और तेरे आकाश किनाई अंग है। जैसे आकाश में वायु नित्य चलता है परंतु उससे आकाश निर्लेप रहता है, तैसे ही तू देह में निर्लेप रहेगा। देह, इंद्रिया, मन आदि की क्रिया सब तुझसे होती है। सबका कर्ता और सत्ता देने वाला तू ही है और स्वरूप से सदा करता है। जैसे वृक्ष की ऊंचाई का कारण आकाश है, तैसे ही तेरे में कर्तव्य तू अब जागा है। तूने वस्तु ज्यों की त्यों जानी है और तू अस्ति नास्ति सर्व का आत्मा है। यह परिच्छिन्न रूप जो देह है सो अज्ञानी का निश्चय है और यह केवल दुखों का कारण है। तू तो सर्व प्रकार सर्वात्मा चेतन प्रकाश है। तेरी बुद्धि आत्मपरायण है और तुझको देह अदेह क्या और ग्रहण और त्याग क्या। जो तत्वदर्शी पुरुष है उनका भाव पदार्थ उदय हो अथवा लीन हो और प्रलय काल का पवन चले तो भी उसको चला नहीं सकता। और जिसका मन भाव अभाव से रहित है, यह जो पदार्थ के ऊपर पर्वत पड़े और चूर्ण हो, यह जो पर्वत के ऊपर पर्वत पड़े और चूर्ण हो और कल्प की अग्नि में जलने लगे तो भी अपने आप में स्थित है, चलायमान नहीं होता। सब भूत स्थित होवे, इकट्ठे नष्ट हो जावे अथवा वृद्ध होवे, वह सदा अपने आप में स्थित है। इस देह के नष्ट हुए नाश नहीं होता और विरोधी हुए प्राप्त नहीं होता। इस देह में जो परमेश्वर आत्मा स्थित है वह मैं हूं। मेरा अनात्मा भ्रम नष्ट हो गया है और ग्रहण त्याग मिथ्या कल्पना उदय नहीं होती। जो विवेकी तत्ववेता है उसका संकल्प भ्रम नष्ट हो जाता है और जो प्रवृद्ध पुरुष है वह सब क्रिया करता भी अकर्ता पद को प्राप्त होता है। वह सर्व अर्थों में अकर्ता अभोक्ता रहता है और जगत के किसी पदार्थ की इच्छा नहीं करता। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व शांत होता है तब आत्मपद शेष रहता है। इस निश्चय की दृढ़ता को बुद्धिमान मुक्त कहते हैं। प्रबुद्ध पुरुष चिन्मात्र स्वरूप है और सबको अपने वश करके स्थित है। वह ग्रहण किसका करे और त्याग किसको करे। ग्राह्य और ग्राहक शब्द भाव अविद्या है और देह इंद्रियों से होता है, सो ग्रहण करना क्या और त्याग करना क्या। जब ग्राह्य ग्राहक भाव हृदय से दूर हुआ, उसी का नाम मुक्त है। जिसको ऐसी स्थिति उदय होती है वह परमार्थ सत्ता में सदा स्थित रहता है और वह पुरुषों में पुरुषोत्तम सुषुप्ति की नाई स्थित है। उसके अंगों की चेष्टा बोध को प्राप्त हुई है। परम विश्रांतिमान निर्वासनिक पुरुषों की वासना भी जगत में स्थित दृष्टि आती है और अर्ध सुषुप्ति की नई चेष्टा करते हैं, पर वे सब जगत में आत्मा देखते हैं। वे आत्म विषयनी बुद्धि से सुख में हर्षवान नहीं होते और दुख में शोकवान नहीं होते। एक रस आत्मपद में स्थित रहते हैं। नित्य प्रवृद्ध पुरुष कार्य भाव को ग्रहण करता है, पर जैसे इच्छा से रहित दर्पण प्रतिबिंब को ग्रहण करता है, तैसे ही भली बुरी
भावना उसको स्पर्श नहीं करती। वह आत्मपद में जागृत है और संसार की ओर से सोया है और सुषुप्ति रूप है। जैसे पालने में सोया हुआ बालक स्वाभाविक अंग हिलाता है, तैसे ही उसका हृदय सुषुप्ति रूप है और व्यवहार करता है। हे पुत्र, तू अजात परमपद को प्राप्त हुआ है और इस फिर अच्युत परमपद को प्राप्त होगा। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।